अल्फ़ा कॉर्नर की इस ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th NCERT समांतर श्रेणी के MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। इस बार 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन समांतर श्रेणी से आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इन चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले छोटा सा एक थ्योरी है, इसे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी कहता क्या है? समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर की सीढ़ी। समान अंतर की सीढ़ी परिभाषा देखिए लिखा हुआ है, वैसी सीढ़ी यानी श्रेणी जिसमें दो क्रमागतों के बीच मतलब लगातार संख्याओं के बीच या लगातार चरों के बीच हमेशा अंतर एक समान होता है, तो उसको हम लोग AP कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 और 5, इसमें कितना का अंतर है? 5 में 2, 3 बचा, 8 में 5, 3 बचा, 11 में 8, 3 बचा। तो ये लगातार 3-3 का अंतर है। इसका मतलब इस तरह की श्रेणी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। वहीं अगर हम यहाँ लेते हैं 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 यानी 1.5। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 यानी 2.5। तो 1 में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, 1.5 में 1 घटाएंगे आधा बचेगा, 2 में 1.5 घटाएंगे आधा बचेगा, 2.5 में 2 घटाएंगे आधा बचेगा, मतलब 1/2 1/2 1/2 बचेगा। या कह सकते हैं 0.5 0.5 0.5 सभी में बचने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर तीसरा देखिए सभी में अंतर कितना का जा रहा है? 1/2, यहाँ 1/2। तीसरा में देखिए -4, -8, -12, -16। तो ये लगातार अगर हम इसमें घटाएं, -8 में -4 घटाएंगे तो -4 का अंतर, -4 का अंतर, -4 का अंतर, सभी जगह अंतर समान है। इसका मतलब ये AP है, इसका मतलब AP है ना। इसमें देखिए 2A में A गया तो बचेगा A, 3A में 2A गया तो बचेगा A, 4A में 3A जाएगा तो बचेगा A। इस तरह से लगातार अंतर को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। और जिसका सार्वंतर यानी डिफरेंस हमेशा बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी हो जिसका अंतर हर एक जगह पर बराबर होगा वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए सार्वअंतर। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि सार्वअंतर किसको कहते हैं? तो सार्वअंतर कहते हैं, जैसे हम इसका फर्स्ट वाला का नाम है A1, A2, A3, A4। तो A2 में A1 घटाएंगे यानी दूसरा में पहला को घटाएंगे तो जो आएगा वो कहलाता है सार्वअंतर। तो 5 में 2 गया 3, 8 में 5 गया 3, 11 में 8 गया 3। तो ये जो 3 3 3 आ रहा है, ये 3 क्या कहलाएगा? सार्वअंतर। वही सार्वअंतर का परिभाषा की बात करें तो लिखा हुआ है, दो क्रमागत AP के पदों, जो AP होगा उसके पदों के बीच का अंतर, ये दोनों के अंतर, ये दोनों का अंतर, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर जो आएगा वही कहलाता है समांतर कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या था? एक AP है। और इस AP के क्रमागत मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये क्रमागत है। तो ये क्रमागत में आपको घटाना है A2 में A1 यानी 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। या तो 6 में 4 जाएगा यानी A3 में A2 या A4 में A3 या A5 में A4, घटा करके सभी जगह अंतर समान आएगा। इसी को कहते हैं हम लोग सार्वअंतर। यह एक AP है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहते हैं चौथा पद, इसको कहते हैं पाँचवां पद। अब हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सार्वअंतर। इसको कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर को डिनोट किया जाता है D से, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो D इक्वल टू हो जाता है A2 - A1। आप A2 में A1 घटाइए, या फिर इक्वल आएगा A3 में A2 घटाइए, या फिर आप घटा सकते हैं A4 में A3 घटाइए, सभी जगह इक्वल आएगा। तो यही कहलाता है हमारा कॉमन डिफरेंस यानी D का मान, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि कोई भी श्रेणी है, जैसे हम इस नंबर पर पहुँचे, ठीक है, 1 2 3 4, तो चौथा नंबर को कहते हैं A4। चौथा नंबर इक्वल टू 8 यानी चौथा पद जो है 8 है, तो ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अगर वही कोई बोलेगा 10वां पद 20 है तो लिखेंगे A10 इक्वल टू 20। अगर कोई बोलता है चौथा 8वां पद 7 है तो A8 बराबर 7। अगर कोई कहता है nवां पद 20 है तो AN बराबर 20। तो आज अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। nवां पद 20, nवां मतलब 10वां भी हो सकता है, 20वां भी हो सकता है, 50वां भी हो सकता है, 100वां भी हो सकता है। nवां पद का मतलब, nवां पद का एक फार्मूला हो जाता है A + n - 1 × D। एक फार्मूला है, इसको कहते हैं nवां पद, ठीक है। nवां पद, और इसी nवां पद को शॉर्ट में लिखा जाता है AN, ऐसा, ठीक है। और वही n पदों का योगफल मतलब जितना पद है उसका योगफल निकालना है, तो योगफल को बोलते हैं SN, सम ऑफ nth टर्म्स। SN इक्वल टू n/2 2A + n - 1 × D, ये फार्मूला होता है।
इसी का एक और फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप ए एन भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। देखिए ये 3 फार्मूला का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और हमारा क्लास 10th का एपी कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली समझ लीजिए एपी अगर हम लिखे हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। कभी भी बोलेगा कोई कि फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म में ये वाला कहलाता है फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद ए का मान बोलिए चाहे A1 का मान बोलिए, यानी ये हो गया हमारा प्रथम पद, है ना, प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी ए का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा 2। यहाँ कुछ और लिखा रहेगा तो वही लिखना है, यहाँ 5 लिखा रहेगा 5 लिखना है, 10 लिखा रहेगा 10 लिखना है, -2 लिखा रहेगा -2, ये हो गया प्रथम पद। और अगर बोलेगा इसमें कि सार्वअंतर ज्ञात करिए, सार्वअंतर यानी डी ज्ञात करिए, तो आपको A2 में A1 घटाना है, ना कि A1 में A2। A2 में A1 घटाना है यानी 4 में 2 घटाना है, तो आप लिखेंगे 4 - 2 = 2। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस का मान यानी सार्वअंतर का मान और A का मान 2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक आते हैं। और अगर कोई बोलेगा 10वां पद ज्ञात करें, जैसे ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो इसका 10वां नंबर में कौन सा है, इसका 10th नंबर में कौन सा संख्या है, तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर बोलेगा ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये चारों पदों का योग क्या होगा, मतलब जोड़ने से कितना होगा, तो 8 6 14 4 18 2 20 होगा। तो योगफल निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे SN का। तो जहाँ 10वां पद बोलेगा वहाँ AN और जहाँ 10 पदों का योगफल बोलेगा वहाँ SN। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ MCQ क्वेश्चन हम इस प्रकार से लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा है कि AP -5 -1 3 7 का प्रथम पद क्या है। यहाँ पूछा है प्रथम पद, और प्रथम पद को बोलते हैं सबसे पहले जो लिखा है यानी वो A का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले कौन सा है, -5 प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा चौथा, तो प्रथम पद पूछा है। तो इसमें से प्रथम पद -5 कौन सा ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है AP -5 -1 3 7 का सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर किसको बोलते हैं, D को बोलते हैं। तो D इक्वल टू क्या होता है, D होता है A2 - A1, ये घटाना होता है, यानी दूसरा पद में पहला पद घटाओ, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, चाहे तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे, चाहे चौथा पद में तीसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ से भी घटा के आसानी से निकाला जा सकता है। 7 में 3 घटा दीजिए, 7 में 3 गया कितना बचा 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ भी घटाएंगे तो वही आएगा। देखिए -1 में घटाएंगे कितना, -5, तो -5 क्या कर देगा, +5, तो 5 माइनस प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह रहेगा प्लस का, 5 में 1 गया तो 4, देखिए प्लस 4 आ रहा है। मतलब यहाँ से भी घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन आसान यहाँ लग रहा है इसलिए 7 में 3 गया तो कितना बचा 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर पूछा है AP इतना का D क्या होगा। D मतलब क्या हो गया, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद घटाना, यानी 1/2 में 3/2 घटाएंगे। तो हम यहाँ 1/2 में घटाएंगे 3/2, आगे से पीछे, है ना। 1/2 में 3/2 घटाएंगे तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, 1 - 3 आ जाएगा, 1 - 3, तो 1 में 3 जाएगा तो बचेगा -2/2, कट के कितना आ जाएगा -1। अब हम यहाँ देखेंगे -1 कौन सा ऑप्शन में है, C, तो ये C हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए AP इतना का D क्या होगा। फिर से D पूछा सार्वअंतर, तो 1.7 में 0.6 घटाएंगे। देखिए 7 में 6 गया तो बचा 1, 7 में 6 गया तो बचा 1, पॉइंट से पॉइंट, और 1 में 0 जाएगा तो 1 पॉइंट एक आएगा, यानी 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1.1, यानी ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए AP √2 √8 √18 √32, अगर इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास तो सबसे पहले रूट को आप तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ ध्यान रखना है, √2 √8 √18 √32 का D क्या होगा, सार्वअंतर, तो इसको इसमें घटाना है। तो पहले इसको हम एक सीरीज बना लेंगे पहले। जैसे यहाँ √2 है तो √2 ठीक है, √8 को लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2, और √32 को लिख सकते हैं 4√2, है ना। तो ये सीरीज ऐसे बन गया। अब ये सेम कास्ट हो गया। अब दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी 2√2 में 1√2 घट जाएगा, यानी 2√2 में √2 को घटा देंगे तो 2√2 में 1√2 चला जाएगा तो बचेगा 1√2, यानी केवल √2 आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ये। क्वेश्चन है किसी AP के प्रत्येक संख्या को कहते हैं। कोई भी AP है, जिसे मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, एक AP है, तो इसकी प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, तो इसको पद कहते हैं। तो इसमें पद ऑप्शन कौन सा है, सार्वअंतर गलत है, पद ये सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि सार्वअंतर का मान होता है, जो सार्वअंतर हम लोग D निकालते थे, 4 में 2 गया तो D का मान कितना आया 2, है ना। और माइनस वाला में आता था माइनस, बटा वाला में आता था बटा में, पॉइंट वाला में आता था पॉइंट में। तो पॉइंट में भी आ सकता है, बटा में भी आ सकता है,
माइनस में भी आ सकता है, प्लस में आ सकता है। तो पूछा है सार्वंतर का मान क्या होता है, शून्य। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये तीनों हो सकता है। तो पूछा सार्वंतर का मान होता है तो कोई एक ही ऑप्शन लगाना है। तो इसमें बोला है सभी, तो इसमें बोलना पड़ेगा सभी। तो ये सभी ऑप्शन को टिक नहीं करना होगा, है ना। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक में भी आ सकता है, ऋणात्मक में आ सकता है। मतलब शून्य हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो ये सभी होगा। यहाँ पूछा सूची इतना 4, 10, 16, 22 क्या एपी में है, क्या एपी में नहीं है, शायद एपी में है, इनमें नहीं। तो शायद वाला तो कहानी हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि एपी है या तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 4, 10 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 6। 16 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 6। 22 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 6। 16, 4, 20 और 2, 22, 6, 6, 6। सभी में 6 का अंतर है, इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है। अगर अंतर यहाँ कहीं भी गड़बड़ हो जाता तो एपी में नहीं होता। किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो एनवां पद क्या होगा। अब किसी भी एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर उसका डी है, तो एनवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो ए एन का सूत्र क्या बताए थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ है, सही हो गया। इनमें से ये भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पूछा है एपी 8, 10, 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या होगा, तो देखिए ए एन का फॉर्मूला जो बताता है वो बताता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पूछा है ये 10वां पद, मतलब ए 10 का मान पूछा, तो यहाँ लिखेंगे 10, एन का मान ए के जगह में कितना भरेंगे, 8। ये 8 भरें प्लस एन के जगह में कितना भरेंगे, 10वां पद, 10 माइनस 1 और इंटू डी। डी के जगह में 10 में 8 गया तो कितना बचा, 2 हो गया डी का मान। तो 10 में 1 गया बचा 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। 18 और 8 26। क्वेश्चन है AP 2A26 में ए का मान क्या होगा। ये AP में है ऐसा इसने बताया है और बोला है ए का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सब बराबर होता है ना। डी का जो कॉमन डिफरेंस का सूत्र कहता है, ये हो गया A1 A2 A3। तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। इस तरह करके आप बना सकते हैं। A2 माइनस A1 का मान क्या था, A2 मतलब A1 मतलब 2 इक्वल टू, जैसे देखिए A1 है, A2 है, A3 है, मान भरिए A2 तो A2 का मान A1 तो यहाँ 2, A3 तो यहाँ 26 और A2 तो फिर यहाँ A, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ A ये माइनस इधर आएगा तो प्लस A और 26 ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2। तो A और A हो जाएगा 2A और 26 और 2 हो जाएगा 28। काट देंगे 14 2 जा 28। तो A का मान आ गया 14। 14 कौन सा है, A13 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। आपको पूछा है, ये हो गया तुम्हारा A1 A2 और A3। पूछा है A का मान बताइए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। कॉमन डिफरेंस का ये सूत्र है। तो इस A2 बोले तो A माइनस A1 का मान 2, A3 का मान 3 माइनस A2 का मान है A। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस इधर आया तो प्लस A और इक्वल टू 3, ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, है ना। तो A और A क्या हो जाएगा, 2A इक्वल टू 5। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटा में, तो A इक्वल टू 5/2। तो 5/2 आंसर हो गया। तो 5/2 ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सा है। तो आप देखिए 1 से लेकर के 100 तक गिनती करते हैं तो 1 से लेकर के 99 तक सारा 2 संख्या और 1 संख्या में आता है। 99, 98, 97 देखिए ये सभी आता है। और 3 अंक वाला कहाँ से शुरू होता है, 100 से। 100 उसके बाद 101। तो सबसे छोटा 3 अंक में यही ना हुआ। तो 100 कहाँ है, ये सबसे छोटा हो गया। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 900, जैसे 999 अगर हम जाते हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया 3 अंक का। अब अगर हम जैसे यहाँ लिखेंगे 999 के बाद 1000 तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 संख्या, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। तो 999 सबसे बड़ी हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 पर रुकेगा, इसलिए 999 ये ऑप्शन हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अपने कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि इस तरह का वीडियो हम और ला पाएँ। जय हिंद, जय भारत।